प्रेम स्वरूप मूक स्वादम मोक्ष मूलम। सत्संग जी प्रेम से कहिए। ये वक्त है उत्सव का, ये वक्त है उत्सव का, ये वक्त है जश्न का, प्रभाव है एकत्व का, समत्व का, अपनत्व का। यहां सभी हम इकट्ठे हुए हैं, लक्ष्य एक है। उत्सव का वक्त है क्योंकि सभी ने ईश्वर निराकार को जाना है, खुशी मना रहे हैं। एकत्व जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो समत्व का भाव आता है, और जब समत्व आता है संत जनों तो स्वतः ही अपनेपन का भाव आता है। एक कॉल महापुरुषों ने शुरुआत की थी, एक कॉल करी तुरंत दौड़े आए, क्योंकि अपनापन लगता है। और हम सब यहाँ जो इकट्ठे हुए संत जनों, एक ही संदेश को दोहराने के लिए कि मानव तो इस जन्म में आकर इस निराकार ईश्वर को जान सकता है, जैसा इसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हर एक ने हर शास्त्र से कुछ ना कुछ उठाने का प्रयास किया। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, वैसे तो 108 उपनिषदें कहते हैं, 36 उपलब्ध हैं। संख्या मायने नहीं रखती है, लेकिन उनका जो मूल संदेश है वो मायने रखता है। और मायने क्या रखता, विधि बता रहे थे सभी संत जन। हजूर का वो शेर बार बार याद आता, द्वेलित करता है कि दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जब प्रश्न कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ददामी दिव्यम चक्षुम ते। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। दिस मिशन बिगिंस विद आई, विद विजन। जिसके बाद स्वतः ही जो संसार की जरूरत है, अमन, चैन, शांति, प्रेम, एकता, भाईचारा, जो आज के युग की मांग है, उसका एक ही तरीका है। वो तरीका है अपने आप को जानना। और अपने आप को जानना इतना मुश्किल ही नहीं है जितना हमने मुश्किल बना दिया। शास्त्र तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं। स्कंद पुराण का उत्तरखंड, गुरु गीता 352 श्लोक, भगवान शिव और मां पार्वती के मध्य का संवाद प्रश्न किया तो एक वर्ष ही सुनाऊंगा कि ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु रे पदम, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु रे कृपा। कि ध्यान का जो मूल है वो साकार सदगुरु होता है। अवतार वाणी में बड़ी अद्भुत लाइन एक बड़ी उद्वेलित करती है, रब नु हाजर नाजर तकना। हाजर कहते प्रेजेंट, उपस्थित, यहां। नाजर नजरों के सामने बिफोर आई, तकना टू सी। सत्संग बड़ा स्पष्ट कहा है। तो ध्यान का मूल क्या है, प्रेजेंट लिविंग लॉर्ड मास्टर, वो जरूरी है। और ये सत्य जन आवाज देते हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा ये इंसानों। सभी मानव परिवार को कहते हैं कि जितने भी मानव परिवार हैं मेरे अपने हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, क्या है, मान्यता का फर्क है। मन शत्रुपा का जिक्र आता है संत जनों रामचरितमानस में। 23,000 वर्ष तक प्राणों को आयाम देते हुए अपनी मर्जी से खर्च किया और मन को शोधने का कार्य किया। आखिर में कह उठी ये तरीका ठीक नहीं है। 23,000 बड़ा लंबा पड़ाव होता है। और आखिर क्या कह उठी कि समय के सत्य के अधिष्ठाता तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में ही ये मांग करनी पड़ती है, इसकी कृपा से ही मिलता है। तो ध्यान का ये मूल हुआ करता, ध्यान ख्याल रखना पल पल, रब नु हाजर नाजर तकना, इस तो बड़ा धर्म नहीं। धर्म के मामले में जितने झगड़े पूरी दुनिया में हुए संत जनों, शायद ही किसी बात पे झगड़े हुए हैं। इतिहास गवाह है, लाखों लाखों लड़ाइयां मात्र धर्म का मिसकम्युनिकेशन करके पैदा हुई हैं। ये समाधान देने आता है ये सदगुरु, और मानव को पुकार करता है। पूजा का यदि मूल है तो पूर्ण को जानकर इनके पद चिन्हों का अनुसरण करके ही वही पूजा का मूल हुआ करता है। जो जो ये बोलता चला जाता है उसको जब ये मन मान लेता है, मानने के बाद उस राह पे चल पड़ता है संत जनों, तो स्वतः पूजा शुरू हो जाती है। मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम,
चाहे विष्णु पुराण से लेके देखिए, हर युग में मंत्र अलग अलग रहा, भिन्न भिन्न रहा, क्योंकि ईश्वर दोहराना जानता ही नहीं। प्रभु श्री राम आए, किसको प्रिय नहीं लगे संत जनों? और जितना भी मानव परिवार सुन रहा है, मैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्मरण करा रहा हूं। किसको प्रिय नहीं लगा मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कहलाए? लेकिन जब द्वापर युग में नया रूप आया तो भगवान श्री कृष्ण का रूप आया। वो बालपन से लेकर हर उनकी लीला अनूठी रही, लेकिन उस जैसा रूप फिर नहीं दोहराया गया। विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये दोहराना जानता ही नहीं। साहिब मेरा नित नवा, ये नित नूतन रहता है, इसीलिए मंत्र का जो मूल होता है। और इधर एक बात स्पष्ट करो, जब मंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये ना ले लें कि शायद मंत्र तंत्र यंत्र के माध्यम से ही संपन्नता होती है। नहीं संत जनों, जैसे आप मुझे देख रहे हैं वैसे इस निराकार ईश्वर को आप देख सकते हैं। एक पल ठहरी रे सकी कान्हा संग, गई तो कुछ और थी, लौटी तो कुछ और। गया तो नरेंद्र नाथ दत्ता, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के चरणों में एक पल क्या ठहरना हुआ, लौटा कौन? विवेका आनंद। इस विवेक का आनंद लेके नाम भी गौण हो गया। आया तो इधर निर्मल सोनी था चरणों में, लेकिन जैसे ही ज्ञान की बख्शिश हुई तो अब सबने क्या पुकारा? महापुरुषों महात्मा। एक पल ठहरना, गुरु के संग सम्मिलित होना, इसकी बातों को जिंदगी में ठहराव देना। एक पल सिद्धार्थ बच्चे का, अभी महापुरुष कहते पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? जरूरत है आज के युग के। लेकिन थोड़ा विचार करें इतिहास का। सिद्धार्थ के पिता का एक ऐसा साम्राज्य का सम्राट पिता, इतिहास कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका तक एक ही राष्ट्र और उसके पिता सम्राट। लेकिन सब चीजों को ठोकर मार के गया। सम्राट का बेटा राजकुमार, और राजकुमार से उच्च कोई पद हो सकता है? उससे बड़ी प्रतिष्ठा हो सकती है संसार में? उससे बड़ा सम्मान हो सकता है संसार में? शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन आभास हुआ, एक दृश्य दे, वैसे तो 3 दृश्य दिखे, एक दृश्य का वर्णन करेगा दास। आखिरी दृश्य, शब यात्रा जारी, अंतिम पार्थिव देह की यात्रा संपन्नता की ओर हो रही है। बुद्ध पूछते हैं, तब सिद्धार्थ था, ये क्या है? कहते सबको ऐसे जाना, मुझे भी जाना है। तत्क्षण लौटे, सब चीजों को ठोकर मारी, भाव उठा, आखिर में हूं कौन? प्रभु श्री राम के जीवन में भी ये क्षण आया जब योग वशिष्ठ के माध्यम से हमें प्रथम ऋचा में समझ आ जाता है। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब गए तो एक ही शब्द निकला, निराकार से एकाकार होना है भक्ति की प्रथम पौड़ी। नारद भक्ति संस्कृत नहीं दोहराऊंगा संत जनों, समय बड़ी द्रुत गति से आगे निकल रहा है। नारद भक्ति सूत्र की प्रथम सूत्र भी यही कहता है, निराकार से एकाकार होना भक्ति की प्रथम सीढ़ी जैसा। कितने सौभाग्यशाली हम संत जनों, सब ठोकर मार के निकले जब, कितना तप किया, योग किया, संयम किया। सिद्धार्थ बच्चे ने कहां प्राप्त हुआ? सुजाता के माध्यम से एक पंक्ति गुनगुनाई की, हृदय रूपी वीणा के तारों को इतना भी ना कसो कि टूट ही जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि 10 दिशाओं में बिखर जाएं। आंख खुली, ये कौन ऐसा गुनगुना रहा? मेरा तरीका कहीं गलत तो नहीं है? सुजाता का एक निवाला आखिर का उनके मुख तक पहुंचाने का प्रयास, कहा कि नहीं मैं निवाला नहीं लूंगा, खाना नहीं लूंगा, मैं पहले जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। तो सीधा सीधा कह उठी सुजाता कि देख सिद्धार्थ, ये जो निवाला तुम्हारे मुख तक पहुंच रहा, इस मध्य जो है यही सत्य तुम हो, यही सत्य तुम हो। और लौटा कौन? महात्मा बुद्ध। संत जनों, ये ऐसा मिशन है, तभी का मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम। और ये जो मंत्र है आज के युग का, तीनों का संयोग, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, जितने भी आज तक के युग के मंत्र है वो ज्ञान के ऊपर ही समाहित हैं। लेकिन के समय के सदगुरु माता सबिंदर हरदेव जी महाराज ने हम सब पे कृपा की, ये कृपा हम सब पे बनी रही। आखिर में वही लाइनें जरूर दोहराऊंगा संत जनों कि आओ हम और तुम बनाएं ऐसा मकान, अब दोबारा दोहरा रहा हूं, आओ हम और तुम मिलकर बनाएं ऐसा मकान जहां हो इंसानियत और बसे इंसान वहां। दर
कुणिये गायत्री कुणिये लक्ष्मी दिते शिवोरे मंत्र जपी जपी रो थकी भी गुआ पड़ा ना कोई अत्तर। क्या बात है, क्या जो बधाई सतगुरु माता जी की जो बधाई। का नाम है संत निरंकारी मिशन कि यहाँ पर केवल प्यार की ही भाषा सिखलाई जाती है। प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, तो आज भी अगर दिमाग में ये बात नहीं आई होगी